ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित समाधि तंत्र में बहिरात्मा अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा बनने का मार्ग समझने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 54 में कह रहे हैं, वचन और शरीर में जिसकी भ्रांति हो रही है, जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता, ऐसा बहिरात्मा वचन और शरीर में आत्मा का आरोपण करता है, अर्थात वचन को तथा शरीर को, उसकी क्रिया को ही आत्मा की और आत्मा मानता है। किंतु वचन और शरीर में आत्मा की भ्रांति न रखने वाला ज्ञानी पुरुष इन शरीर और वचन के स्वरूप को आत्मा से भिन्न और संपूर्णतः पृथक जानता है। टीका में कह रहे हैं कि जीव संधान करता है, अनुसंधान अर्थात आरोपण, किसको? तो आत्मा को। किसमें? तो शरीर और वाणी में, अर्थात मन वचन काया उसकी क्रियाओं में। वह मूड कौन है? कि वाणी और शरीर में भ्रांति वाला जीव, अर्थात मन वचन काया की शरीर की क्रिया को जो अपनी क्रिया मान रहा है, अर्थात जो मन वचन काया को शरीर को मैं मान रहा है, ऐसा आत्मा, क्योंकि मान्यता तो आत्मा से हो रही है, विभाव रूप परिणमन आत्मा से हो रहा है, इसलिए ऐसी विपरीत मान्यता वाले जीव को बहिरात्मा कहा। आत्मा की बहिर्मुख प्रवृत्ति और वृत्ति। कोई आत्मा निश्चय से न बहिरात्मा है, न अंतरात्मा है, न परमात्मा है, क्योंकि ये भी भेद है। और आत्मा तो अभेद अखंड एक परिपूर्ण घनपिंड है, जिसमें भेदों का भी संपूर्णतः अभाव है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से, अवस्था की अपेक्षा से, प्ररूपण व्यवहार की अपेक्षा से किया जाता है। जो एक क्षणिक सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य ही है, शाश्वत सत्य है, परंतु क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, एक समय की पर्याय मात्र है। जो आत्मा का मेरा स्वरूप और स्वभाव नहीं है। ऐसी वैभाविक दशा, ऐसी वैभाविक शक्ति के कारण जो आत्मा में रही हुई है, जो मुझ में रही हुई है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्व को भी जान रहा है, पर भी जानने में आ रहा है, परंतु भ्रांति से जो पर जानने में आ रहा है, जो ज्ञेय जानने में आ रहा है, उसमें अनादि की मिथ्यात्व बुद्धि की वजह से जीव ने मैं मेरापना और कर्तृत्व भोक्तृत्वपना बना दिया। इसी को तो निकालना, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो साधना और आराधना है। परंतु उन दोनों में, अर्थात जड़ उद्गल ऐसे अचेतन तत्व में और जीव ऐसे चेतन तत्व में, इन दोनों तत्व में जड़ने चैतन्य बन्ने द्रव्यनो स्वभाव भी सुप्रतीतपणे बन्ने जेने समझ आए। सुप्रतीत, प्रतीति में अच्छी तरह से टंकोत्कीर्ण निर्णय के द्वारा, यथार्थ श्रद्धान के द्वारा जिनका निर्णय हो गया कि ये मैं नहीं और ये मैं, ये मेरा नहीं और ये मेरा, मैं आत्मा, मैं शरीर आदि नहीं, मैं परद्रव्य नहीं और परभाव मेरे नहीं, ये अनंत गुण, यह मेरा परिवार। इस तरह से जो मैं और मेरेपने का यथार्थ
भेद ज्ञान के द्वारा भिन्नता करता है, उसकी स्वतंत्रता को परद्रव्य में से उपयोग हटाकर स्वद्रव्य में स्थापित करने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे उन दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाला ज्ञानी पुरुष, वह अंतरात्मा, वह स्वरूप को पृथक एक दूसरे से भिन्न जानता है, मानता है, श्रद्धान करता है और उस रूप आचरण करने का यथार्थ पुरुषार्थ करता है। भेद ज्ञान तो हो गया, ज्ञान स्वभाव पर उपयोग जा रहा है, अब क्या करना? अब तो संसार में रच पच सकते हैं ना, अब तो घर परिवार में रह सकते हैं ना। भैया अब बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा जीव सत्य को कैसे पा सकता है? आगे आगे बढ़ने का यदि प्रयास नहीं करेगा तो वास्तविक उसने सत्य का यथार्थ श्रद्धान ही नहीं किया है। सिर्फ मन बुद्धि चित्त अहंकार से कर लिया, विकल्पों से कर लिया और मान लिया कि मुझे आत्मा का श्रद्धान हो गया। इसलिए कहा ज्ञान का फल नियम से वीरति है, वैराग्य है, संसार से प्रति औदासीन्य वृत्ति है, संसार की क्षणभंगुरता का एहसास है, अनासक्त भाव है, जिन भी शब्दों में कहे, अर्थात संसार से छूटने का जिसे तीव्र झंकना नहीं है वह आत्मार्थी हो ही नहीं सकता। हम तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, दिन भर 10 घंटे सुनते हैं, लेकिन क्या करें? शरीर साथ नहीं दे रहा है, परिवार वाले मानते नहीं हैं, वे ऐसे करते हैं, वो रोने लग जाते हैं, कुछ न कुछ बहाने बनाकर हम घर से छूटना नहीं चाहते। कितना जीव अटका हुआ है, भटका हुआ है, भयभीत है। किससे भयभीत है पता नहीं, क्यों भयभीत है पता नहीं। इसका वास्तविक जो चिंतन मनन अब होना चाहिए। ये तो पुरुषार्थ करना है जो अनंत पुरुषों ने किया, अनंत महापुरुषों ने किया। चक्रवर्ती जैसे 6 खंड के साम्राज्य को छोड़कर ऐसा अखंड विस्तृत वैभव, ऐसी रानियां, ऐसे महल, ऐसी पूछ, ऐसी पद, ऐसा प्रतिष्ठा, सब कुछ होते हुए भी जो वहाँ से निकल गए, कितनी देर लगी निकलने में? एक क्षण में। इसलिए कहा जे धम्मेशुरा, जे कम्मेशुरा से सो धम्मेशुरा। वीरता का मार्ग है, सिर्फ पढ़ने सुनने का मार्ग नहीं है। अब तो सच्चा पुरुषार्थ तो हो ही नहीं पा रहा है। पढ़ना सुनना ये कोई सच्चा पुरुषार्थ नहीं है, ये तो कोई भी कर लेता है। जानकारी लेने वाला भी कहता है चलो पढ़ते हैं, सुनते, देखते हैं क्या बताया है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, पढ़ना सुनना है समझने के लिए, और समझना है आगे बढ़ने के लिए, संसार से निकलने के लिए, निवृत्ति के लिए। मार्ग तो मोक्ष का ऐसा ही है। संसार में रह के ये मार्ग, इस मोक्ष की प्राप्ति की बात करें और संसार में रहने की बात करें, दोनों दिशाएं संपूर्णतः भिन्न हैं। संसार की दिशा पूर्व है और मोक्ष की दिशा पश्चिम है। जाना पश्चिम में है और चल रहे पूर्व की ओर, तो कैसे प्राप्ति होगी? तीनों लोक तीनों काल में कभी नहीं होने वाली। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में शरीर और वाणी उद्गल की रचना है, वह मूर्तिक है, जड़ है, अचेतन तत्व है और आत्म स्वभाव से विपरीत लक्षण वाले। लक्षण अर्थात जो एक द्रव्य में हो और दूसरे द्रव्य में न हो, किंचित मात्र भी न हो, उसे लक्षण कहा। जड़ पुद्गल के लक्षण अंश मात्र भी जीव तत्व में नहीं है और जीव के लक्षण अंश मात्र भी जड़ तत्व में नहीं है, और एक दूसरे का कार्य एक कोई भी कर नहीं सकता। ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मान कहाँ रहे हैं?
मान्यता का अर्थ ही है संसार से निवृत्ति और आत्मद्रव्य में स्वरूप में प्रवृत्ति। इसका नाम समझना है। इसलिए अंतरात्मा जो जीव वास्तविक जिन्होंने सम्यक दर्शन को पा लिया, सच्चे जिज्ञासु है, जिन्हें अपने श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर आदि पर द्रव्य पर भाव में और मेरे नहीं, अब वो वहाँ रहे कैसे? इसलिए अज्ञानी जो भ्रांति में है, ज्ञानी उस भ्रांति को तोड़ देता है। सिर्फ तोड़ता नहीं है, तोड़ के वहाँ से छूट जाता है। इसलिए जो वानप्रस्थ अवस्था बताई, उसके बाद संन्यस्त अवस्था आएगी। प्रबल पुरुषार्थ है तो तुरंत, और नहीं कर पा रहा है तो क्षणे क्षणे जितना बने उतने 11 प्रतिमा के आधार पर, अनुव्रतों के आधार पर, वृत्ति के आधार से, जो भी आधार ले, संसार से तो छूटना ही है। सिर्फ बोल के काम नहीं चलेगा, हम तो संसार से छूटे हैं, मैं मुक्त हूँ, मैं तो बंधा हुआ नहीं हूँ। शुष्क ज्ञानी नहीं बनना है। इसलिए श्रीमद जी को कहना पड़ा, मुख से ज्ञान कथे और अंतर छुटा न मोह, वह पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी का द्रोह। ज्ञानी का विद्रोह कर रहा है वो। आज देश के प्रति विद्रोह करे तो सीधी फांसी की सजा होती है, आतंकवादी कहलाता है। हम क्या कम आतंकवादी है क्या? उन आतंकवादियों को तो गालियां देते हैं, देखो देशद्रोही है। हम वितराग परमात्मा का विद्रोह कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का यथार्थ रूप से स्वीकार न करके। यदि क्षमता है, कैपेसिटी है, अभी हमारी संसार में ज़रूरत नहीं है, फिर भी पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं, किससे भयभीत है, पता नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी अंतरात्मा को जड़ शरीरादि और चेतन आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, और ज्ञान के साथ भेद ज्ञान और भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्य पर भावों से छूटने का यथार्थ पुरुषार्थ, ये पूरा प्रोसेस है। सिर्फ पढ़ना सुनना ये प्रोसेस नहीं है, कितना नॉलेज है, कितनी गाथा याद कर ली, कितने शास्त्र पढ़ ले, ये प्रोसेस नहीं है। शिवभूति मुनि अर्थात मास्तुस मुनि, कुछ क्षेपम ज्ञान नहीं था, कुछ याद नहीं रहता था, फिर भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया इस पुरुषार्थ के आधार पर, आत्मरमणता के आधार पर, आत्मस्थिरता के आधार पर। तो मुनि दशा तो थी। अब हमारी मुनि दशा कब आवे? कहते हम बहुत भाव करते, ऐसे भाव आते, कब मुनि दशा आए, कब मुनि दशा आए। तो फिर छूटो ना भाई संसार से। अरे मुनि दशा तो छोड़े, अभी वानप्रस्थ अवस्था में तो आए, इतना तो काम कर ही सकते हैं। आज हमारे पुण्यों के उदय से ऐसे कितने निवृत्ति क्षेत्र बने हैं, जैसे चाहें वैसे, जिस मार्ग में चाहें, तो ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में जाके अपना काम करें। 8-15 दिन वहाँ रहें, फिर 8-15 दिन घर जाएं, धीरे धीरे वहाँ से महाशक्ति छोड़ने का अभ्यास करें। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आत्मज्ञानी के लक्षण, कि आत्मज्ञानी को शरीरादिक में आत्मनिपने की भ्रांति नहीं है। वह शरीर को शरीर, जड़ को जड़, पुद्गल की क्रिया को पुद्गल की क्रिया, और आत्मा को आत्मा, आत्मा की क्रिया को अपनी क्रिया मानकर जानकर उस अनुरूप परिणमित करता है, अपने जीवन को परिवर्तित करता है, पुरुषार्थ करता है। एक की मिलावट दूसरे में नहीं करता, क्योंकि उसके अपने अस्तित्व का और परद्रव्य पर भावों के भिन्नत्व का संपूर्णतः भान है।
और जिसको भेद ज्ञान है, ऐसा भान निरंतर वर्तता है, वही सच्चा जागा हुआ है। अन्य जीव तो सोए हुए हैं। इसलिए ऐसा जीव निरंतर परद्रव्य पर भावों से छूटकर अपने आत्मरमणता की ही भावना करता है। इस तरह से विशेष यहाँ जानने का प्रयास करना है। इस प्रकार से आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाला बहिरात्मा जिन विषयों में उसका चित्त आसक्त होता है, उनमें अर्थात उन विषयों में कोई भी विषय उसको उपकारक नहीं है। इस अपेक्षा से आगे गाथा 55 में कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियां के विषय में अर्थात 23 विषय 5 इंद्रिय के, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मा का भला करने वाला हो। 5 इंद्रियों के 23 विषय और मन के बहते हुए विकल्प 6 इंद्रियां, उसमें से एक भी आत्मा की भलाई करने वाला नहीं है। तो भी यह अज्ञानी बहिरात्मा चिरकालीन अनादिकाय मिथ्यात्व के संस्कारवश उन्हीं इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहता है। इससे बड़ा दूसरा आश्चर्य इस जगत में शायद ही कोई होगा। सारे आश्चर्य इसके आगे फीके हैं। टीका में कह रहे हैं कि इंद्रियों के पदार्थों में अर्थात पांचों इंद्रियों के मन के विषयों के परिणमन में ऐसा कोई भी नहीं जो सुखकर हो, जो उपकारक हो। किसको? अर्थात आत्मा को। व्यवहार की अपेक्षा से देखें कि जब तक आत्मस्थिरता की दृढ़ता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, यथार्थ श्रद्धान नहीं हुआ, तब तक भाव मन का सहारा लेना पड़ता है। और अपेक्षा से उसमें प्रारंभिक अवस्था में शरीर की अनुकूलता, मनोवचन काया की अनुकूलता गर्भित है कि जब तक जीव की दृढ़ता नहीं हो जाए, क्योंकि फिर उपयोग बाहर बाहर शरीर में रहेगा तो अपने में स्थिर नहीं हो पाएगा। परंतु सालों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अब शरीर की कहाँ आवश्यकता है। अरे भाई, पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, अब तो भाव मन के द्वारा स्थिरता का काम कर। लेकिन परद्रव्य पर भावों से हटना नहीं चाहता और आत्मा को पाना चाहता है। ऐसा अज्ञानी बहिरात्मा चिरकालीन मिथ्यात्व के संस्कार के वश इनके अधीन बना है। इसलिए आत्मा को वह उपयोगी कहाँ बन रहे हैं। और ऐसा होने पर भी कोई सुखकर नहीं है, तो भी उनमें ही रमता है, उनमें ही रति करता है। इंद्रियों से सुख मिलेगा, यह भ्रांति सबसे बड़ी आत्मभ्रांति है। इसलिए कहा आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। फिर भी उनमें रति करना है। कौन वह? अर्थात वही बहिरात्मा। किसमें रमता है? तो अज्ञान भाव में रम रहा है। ये मिथ्यात्व का लक्षण, अर्थात मिथ्यात्व के संस्कार वश, अज्ञानता के वश उसमें रम रहा है। आत्मा की बातें सुनकर पढ़कर भी बाहर के इंद्रियों के विषय में रमणता हो रही है, अभी संसार छूट नहीं पा रहा है, तो समझना भी अज्ञानता ही है। और फिर कहे कि हमको तो सब पता है, उससे महामिथ्यात्वी कोई नहीं। क्या पता है? उसे कुछ पता ही नहीं है। और जिन्हें पता है वो संसार में रहे कैसे?
यदि मुझे पता चल जाए, कोई मुझे एक गिलास शरबत लाके दे और कहे भाई भूल से इसमें एक बूंद जहर की गिर गई है, और यदि ये गिलास आप पीते हैं तो इससे शायद आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो क्या करेंगे आप? पी लेंगे ना आराम से, सुख से, स्वाद लेकर? अरे भैया, उस गिलास को हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्या कह रहा है? शक्कर जहर की बूंद गिर गई तो यहाँ लेके ही क्यों आया? चिल्लाएंगे, डांटेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, उससे संबंध भी तोड़ देंगे। क्या मुझे मारना चाहता है क्या? क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे क्यों यहाँ रच रहा। क्या कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष? अरे हर क्षण हर समय द्रव्य मरण भी हो रहा है, और उसके साथ यह अज्ञानी, यह मिथ्यात्वी जीव हर समय भाव मरण करके अनंत कर्मों का बंध कर रहा है, और उसी में सुख का आभास मान रहा है, सुखाभास कर रहा है। मुझे कहीं से सुख मिलेगा, कहीं से सुख मिलेगा। सुन रहा है कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं स्वयं सुख हूँ, और फिर वापस सुख ढूंढने वहाँ बाहर जा रहा है। अब ऐसे को क्या कहें? इसलिए ऊपर उनको मूढ़ और मूर्ख कह दिया। समझना अब हम कौन से श्रेणी में हैं। सिर्फ सुनकर संतोषी मत हो जाना, पढ़कर संतोषी मत हो जाना। अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा कहा जाता है। सुनने पढ़ने छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे भैया, रमणता नहीं कर से तो भूल से भी सुनना पढ़ना मत छोड़ देना। ये बातें सुनकर उतना तो जारी रखना। हम आगे बढ़ने की बात बता रहे हैं कि आगे हम पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं कि ये मनुष्य भोग हमारा सफल हो जाए। 51 वानप्रस्थ की स्थिति, चलो 51 छोड़े, 60 को तो पकड़े। 60 वाले को अब घर में रहने का अधिकार कहाँ से हो? और यदि रह रहा है तो वह कहीं ना कहीं अपने आप को हितकारी उपादेय मान रहा है संसार को। क्या करें? वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ आना पड़ता है, क्या करें? अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्या करें? कौन सेवा करेगा? कहीं ना कहीं जीव अटका हुआ है, और वह अज्ञान भावना अर्थात मिथ्यात्व के संस्कारों में, उन इंद्रियों के विषयों में रचा पचा हुआ है। शरीर का आधार लेगा, परिवार का आधार ले लेगा, कुछ बहाने बना लेगा, लेकिन घर से छूटना नहीं चाहता जी। ये तो मोह की महिमा है। जब स्त्री पुत्र परिवार आदि, घर गाड़ी घोड़ा दौलत सोना चांदी मेरा नहीं है, 24 परिग्रह में ये 10 बाह्य और 14 अभ्यंतर परिग्रह में नहीं, मेरे नहीं। अब नहीं तो वहाँ क्यों? ये प्रश्न चिन्ह लगाओ और उस पर विचार करो। अपनी अवस्था को देखो, अपनी ज़रूरत देखो, संसार में कहाँ है, कितनी है, क्यों है या नहीं है। फिर भी रचे पचे जा रहे हैं वहाँ। इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का सुख वह सुख नहीं, वास्तव में दुख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, पर के अधीन है, आकुलता वाला है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है, विच्छिन्न है, विच्छेद होने वाला है, और परिणामतः दुस्सह और निरंतर बंध का ही कारण है। भ्रांति में मत बढ़ जाना, हमको तो सम्यक दर्शन हो गया। और नहीं भी हो रहा है तो भी घर में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्राप्त भी करना है, प्राप्त की प्राप्ति करनी है तो भी एकांत में जाना पड़ेगा। अब समय कितना हमारे पास? फिर भी अनादि काल का यह मिथ्यात्व का संस्कार, यह अज्ञानी जीव उनकी ही रुचि करता है और उनकी प्राप्ति के लिए चिंता करके रात दिन उनके पीछे लगा रहता है, जो अकिंचित कर है।
किंचित अंश मात्र भी उपादेय नहीं है, संपूर्णतः छोड़ने योग्य है। संपूर्णतः यहाँ बता रहे हैं ये दशा, 5वें से 6ठे गुणस्थानक की दशा, इस दशा को सुनकर समझकर पढ़कर हे भव्य जीवों मोक्ष मार्ग में प्रवेश करो। महापुरुष पुकार करके ने हर जीव सुनकर समझकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगान सुखदान। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।